बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस से, बहुत ही खस्ता से आटा बिस्किट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसमें हम ना ही किसी किस्म के भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे, बल्कि घर में मौजूद चंद चीज़ों से इसे बनाकर रेडी करेंगे। हर कोई बआसानी इसको घर पर बनाकर रेडी कर सकता है। जैसे कि अब सर्दियां आ रही हैं, तो आप ऐसे में इन बिस्किट्स को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और मेहमानों के आगे सर्व करें। बाहर से बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बिस्किट्स बनकर रेडी होते हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी आटा बिस्किट की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लूँगी एक ग्लास बोल और इसके अंदर शामिल करूँगी 2/3 कप आटा। घर का आटा जो आम नॉर्मल रोटी बनाने में हम यूज़ करते हैं, वही आटा इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। 1 कप से थोड़ा सा कम आटा 2/3 कप के बराबर होता है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 कप बेसन। आटा और बेसन दोनों चीज़ों को अच्छे से छान कर यूज़ करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप पिसी हुई चीनी, यानी कि पाउडर शुगर। आप आम नॉर्मल चीनी को पीस लें तो हमारे पास पाउडर शुगर रेडी हो जाएगी। अब एक चम्मच की हेल्प से हल्का सा मिक्स करूँगी और शामिल करूँगी 2 पिंच के बराबर नमक। नमक डालने से किसी भी मीठी चीज़ का टेस्ट बैलेंस हो जाता है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/3 कप घी। आपने यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल करना है, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। ज़रूरी नहीं कि आपने देसी घी का यूज़ करना है, आप आम नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच को मैंने इसके अंदर से निकाल दिया है। अब हाथों की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आपने अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर डो की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छे से आपने 3 से 4 मिनट इसको मसलना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की डो सी बनना स्टार्ट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जो घर में मौजूद हैं। हमने इसके अंदर ना ही बेकिंग पाउडर का यूज़ करना है और ना ही बेकिंग सोडा का। हर कोई इन बिस्किट्स को आसानी से घर पर बनाकर रेडी कर सकता है। आप देख सकते हैं इस तरह की डो बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इस डो को रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। तकरीबन आधा घंटा आपने इसको रेस्ट के लिए छोड़ना है, ताकि हमारी डो अच्छे से सेट हो जाए। आधा घंटा रेस्ट के लिए छोड़ने के बाद अब हम बिस्किट्स बनाएंगे। मैं यहाँ पर टेबल स्पून वाले मेजरमेंट का यूज़ करते हुए आटा इसके अंदर डालूंगी और इसी मेजरमेंट से बाकी के तमाम बिस्किट्स बनाकर रेडी करेंगे, ताकि हमारे बिस्किट्स एक जैसे बने। हाथों की मदद से घुमाते हुए इस तरह से गोल सी शेप दे लेंगे। अब एक नाइफ की हेल्प से साइड्स को कट कर देंगे। एक स्क्वायर शेप का इसको कट कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बिस्किट्स को कैसी भी शेप दे सकते हैं, जैसी शेप आपको पसंद हो आप उसी शेप का इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप कुकी कटर का भी यूज़ करते हुए इसे शेप दे सकते हैं। अब अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी शेप आ चुकी है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। एक बटर नाइफ की हेल्प से इस तरह से इसके अंदर निशान लगाएंगे। आपने बाहर तक निशान नहीं लगाने, अंदर अंदर तक आपने इस तरह से हल्के हल्के निशान लगाने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इन बिस्किट्स पर कोई भी डिज़ाइन बनाकर रेडी कर सकते हैं। मैंने इस तरह की लाइंस लगाई हैं इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा हमारे बिस्किट्स का डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। अब एक बटर नाइफ की हेल्प से उठाकर इसे साइड पे रख देंगे इस तरह से। अब एक और बनाकर आपको दिखाती हूँ। इसी टेबल स्पून के मेजरमेंट से आपने थोड़ा सा मिक्सचर लेना है। हाथों की मदद से हल्की सी शेप दे लेनी है। देने के बाद इसको काउंटर पे रखेंगे और एक बटर नाइफ की हेल्प से इसकी साइड्स को सेपरेट कर लेंगे और इसको एक स्क्वायर शेप का कट कर लेंगे। इस तरह से आपने इसको स्क्वायर शेप का कट कर लेना है। अब इसी बटर नाइफ की हेल्प से इसको सेट कर लेंगे इस तरह से। अच्छे से सेट करने के बाद इसके ऊपर भी एज इट इज़ डिज़ाइन बना लेंगे इस तरह से। अब इस बिस्किट को भी उठाकर साइड पे कर देंगे। इसी तरह से बाकी के तमाम बिस्किट्स भी बनाकर रेडी कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक बेकिंग ट्रे। इसके ऊपर मैंने एक बटर पेपर लगाकर अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया। अब इस बेकिंग ट्रे के ऊपर सारे बिस्किट्स को रख देंगे इस तरह से। बिस्किट्स के दरमियान में आपने गैप लाजमी छोड़ना है, ताकि ये बिस्किट्स एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। दूसरी साइड पर 2 चम्मच दूध के अंदर शामिल करूँगी 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से पेस्ट सा रेडी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लूँगी थोड़ी सी कॉटन की हेल्प से ये जो लाइंस हैं, लाइंस के अंदर इस दूध वाले मिक्सचर को भर देंगे।
इससे ही बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पतीले में बेक करें और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आए, ऐसे लगे जैसे आपने ओवन में बेक किया है, तो आपने ये स्टेप मिस नहीं करना। इसी तरह आपने अच्छे से इन लाइंस के अंदर दूध भर देना है, जिससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसके अंदर दूध को फिल किया है। आपने भी इसी तरह से बाकी के तमाम बिस्किट्स पर फिल कर देना है। अच्छे से फिल करने के बाद इसके ऊपर शामिल करूँगी थोड़ी थोड़ी चीनी। यहाँ पर मैं दानेदार चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी चीनी इन तमाम बिस्किट्स पर ऐड कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी क्रश किए हुए बादाम। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब बिस्किट्स बेक होने के लिए तैयार हैं। मैं इसको पतीले के अंदर बेक करूँगी। एक पतीले को 10 से 15 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया। अब इस ट्रे को अपने पतीले के अंदर रख देंगे इस तरह से आराम से, और इसको लो फ्लेम पर हम बेक करेंगे। 20 से 25 मिनट के बाद परफेक्ट से बिस्किट बेक हो जाएंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। बिस्किट्स को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अगर आपका कलर ऐसा नहीं आया तो 5 मिनट आपने मज़ीद इसको बेक कर लेना है। इसी तरह का परफेक्ट सा कलर आ जाएगा। अब इस ट्रे को निकाल लेंगे और इन बिस्किट्स को हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो आपने घर का चाय वाला कोई भी कप सेट कर लेना है, और जिस तरह से मैंने मेजरमेंट्स का यूज़ किया उसी मेजरमेंट के थ्रू आपने सारे बिस्किट्स को बनाकर रेडी करना है। आप देख सकते हैं नीचे से भी जले नहीं है बिस्किट, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। मुझे बाकी बेकिंग की रेसिपीज़ पर भी कमेंट आ रहे थे कि आप ओवन में बेक करती हैं या कोई टोट का यूज़ करती हैं जिससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मैं ओवन यूज़ नहीं करती, मैं पतीले में ही बेक करती हूँ। अगर आप मेरी रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपका भी इसी तरह से परफेक्ट सा कलर आएगा। अब एक बिस्किट को आपको तोड़कर दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता से बिस्किट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाता है। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।